Students, today we will discuss again exercise 7.4 class 9th NCERT. आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4. In this question, ABCD is a quadrilateral. AB is the smallest side and CD is the longest side. CD longest side है और AB smallest side है. इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर दो चीज़ें प्रूव करनी हैं कि एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, एंगल A C से ग्रेटर है और एंगल B एंगल D से ग्रेटर है. क्लियर स्टूडेंट? इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा. हमने A को C से ज्वाइन करा दिया, ठीक है स्टूडेंट, और B को भी हमने D से ज्वाइन करा दिया. और यहाँ पर देखिए एंगल AC ने एंगल A को यहाँ पर बाइसेक्ट किया, इसको हमने नाम दिया एंगल 1, एंगल 2. यहाँ भी हमने दिया एंगल 3, एंगल 4. यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट एंगल 4, एंगल 5. 4 नहीं, ये 5, 6 स्टूडेंट, 5, 6 और यहाँ हमने कर दिया 7, 8. क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC को ले रहे हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC में स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB स्मॉलेस्ट साइड है. AB इज स्मॉलेस्ट साइड. सो स्टूडेंट स्मॉलेस्ट साइड के जो अपोजिट एंगल होगा वो भी कैसा होगा? स्मॉलर होगा. तो एंगल 3 जो होगा AB स्मॉलेस्ट होगी किससे? BC से. और BC जब ग्रेटर है तो BC के अपोजिट एंगल 1 है, तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई स्टूडेंट. और इसके लिए क्या रीज़न है? एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर. जो आपका जो शॉर्टेस्ट साइड है उसके अपोजिट एंगल जो होगा वो भी आपका स्मॉलेस्ट होगा, या हम ये कह सकते हैं जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल भी कैसा होगा? स्मॉलेस्ट होगा. ठीक है. अब इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं ट्राइंगल ADC. इन ट्राइंगल ADC में भी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CD जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो CD जब लॉन्गेस्ट है तो इसके अपोजिट वाला एंगल कैसा हो गया? ग्रेटर हो गया एंगल 2. तो CD ग्रेटर देन AD. सो एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4. ये सेकंड इक्वेशन हो गई स्टूडेंट. सेम वही रीज़न हो गया यहाँ भी. अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम प्लस करें स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को प्लस करते हैं तो स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 1 है और इक्वेशन 2 में एंगल 2 है. तो लेफ्ट के साथ लेफ्ट को प्लस किया, राइट के साथ हम राइट को प्लस करेंगे. एंगल 3 प्लस एंगल 4. स्टूडेंट एंगल 1 और 2 से देखिए एंगल A बन गया यहाँ पर. तो एंगल A ग्रेटर देन एंगल C. तो फर्स्ट पार्ट हमने स्टूडेंट यहाँ पर प्रूव कर दिया. प्रूव करना था एंगल A ग्रेटर देन एंगल C. अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट. अब देखिए स्टूडेंट हमें सेकंड पार्ट यहाँ पर प्रूव करना है कि एंगल B ग्रेटर है एंगल D से. एंगल B D से ग्रेटर है. इसके लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले अब ले रहे हैं एंगल ABD. इन ट्राइंगल ABD, AB इज स्मॉलेस्ट साइड. So student AB is smallest side, then opposite angle 7 is smaller. AB या हम ये कह सकते हैं CD ग्रेटर देन AB. CD ग्रेटर देन AB तो CD के अपोजिट हो गया एंगल 5. एंगल 5 ग्रेटर देन एंगल 7. सेम वही रीज़न है स्टूडेंट. ये थर्ड इक्वेशन हो गई यहाँ पर. और इसके बाद हम ले रहे हैं ट्राइंगल BCD. इन ट्राइंगल BCD. स्टूडेंट BCD में देखिए CD जो है वो ग्रेटर है या लॉन्गर साइड है. CD इज
लॉन्गर साइड। तो स्टूडेंट जब सी डी लॉन्गर साइड है किससे, बी सी से, ठीक है, तो इसका मतलब सी डी के अपोजिट जो एंगल है वो 6 है, तो एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 8। इक्वेशन 4, सेम वही रीजन है स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि सी डी जब एक लॉन्गर साइड है तो अपोजिट एंगल भी ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ भी आई हैं, एक तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को जब लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस करेंगे 5 और 6 को तो एंगल बी बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में हम एंगल 7 और एंगल 8 को अगर प्लस करते हैं तो एंगल डी बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एंगल 5 प्लस एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8, और इस तरह से एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपकी समझ में आ गया होगा। जो मेन प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो यही यूज़ हो रही है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा, जो शॉर्टेस्ट साइड होगी उसका अपोजिट एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट ट्राइंगल PMN, एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इज ए लाइन, L इज ए लाइन एंड P इज ए पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट। P एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन पर नहीं है, बाहर है, आउटसाइड है यहाँ पर। PM परपेंडिकुलर है L पर, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट। एंड N इज एनी पॉइंट ऑन L अदर देन M। N एक और पॉइंट है जो कि M से अलग है इसी लाइन L पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि PM स्मॉलर देन PN, मीन्स PN ग्रेटर देन PM। इसका मतलब है कि जो साइड होगी अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। जो भी एंगल ग्रेटर होगा उसके अपोजिट वाली साइड लॉन्गेस्ट होगी, ये हमें प्रूव करना है। सो स्टूडेंट एंगल PMN इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन एंगल PNM प्लस एंगल MPN इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो बाकी जो ये दो एंगल हैं हमारे, इन दोनों का सम भी 90 होगा। और अगर इन दोनों का सम भी 90 है तो इसका मतलब है कि जो एंगल PNM की अगर हम बात करें तो देखिए एंगल PNM ये स्मॉलेस्ट होगा किससे, PMN से, क्योंकि PMN 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर स्टूडेंट। तो जब PMN एक 90 डिग्री का एंगल है तो अपोजिट जो साइड होगी PN वो ग्रेटर होगी, किससे ग्रेटर होगी, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, PM। तो PN ग्रेटर देन PM। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव किया कि जो ग्रेटर एंगल होगा उसके अपोजिट साइड भी लॉन्गर होगी, लॉन्गेस्ट होगी। तो एंगल PMN 90 था, एंगल PNM 90 से स्मॉलर है। 90 से स्मॉलर है क्योंकि जब ये दोनों ही प्लस होकर के 90 बना रही हैं तो अगर हम सेपरेट इनका आपस में कंपेयर करें तो 90 से स्मॉलेस्ट ही होगा। हम या ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल PNM स्मॉलर देन 90 डिग्री।
क्लियर स्टूडेंट? इसीलिए हम कह सकते हैं कि पी एन एम स्मॉलर देन पी एम एन, और इसलिए अपोजिट साइड जो पी एन होगी वो ग्रेटर होगी या लॉन्गेस्ट होगी किससे? पी एम से। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस प्रूव। सो क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर हमने यही प्रूव करके दिखाया कि जो लॉन्गेस्ट ये साइड होगी उसके अपोजिट वाला एंगल भी ग्रेटर होगा, या जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड भी स्मॉलर होगी। क्लियर दैट? तो दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। सो आई होप दैट आज जो भी मैंने आपको यहाँ पर इस 7.4 में डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया होगा, और इस एक्सरसाइज को अब आप कंप्लीट कर लें। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।